दोस्तों सोलर एनर्जी का फ्यूचर अब सिर्फ सपना नहीं रहा, एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस सेक्टर के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। और आज हम दोस्तों ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, जो कि एक फ्यूचर किंग बन सकता है। और उसी के साथ आपको बता दूं कि ये स्टॉक को लेकर बड़े ब्रोकरेजेस ने भी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है, जिसमें से अगर हम एक मोतीलाल ओसवाल की ही बात करें तो उन्होंने भी इसको लेकर बाय रेटिंग दिया है और करीबन 19% का अपसाइड मूव बताया है। सिर्फ एक साल के अंदर इतना जंप कर सकता है स्टॉक। यानी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को लिटरली दोस्तों पावर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानते हैं इस स्टॉक के बारे में सब कुछ डिटेल, जो हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों एक चीज बता देते हैं कि इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में इतना ज्यादा बूम क्यों देखने को मिल रहा है। तो एक बात याद रखो दोस्तों कि इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना बाय 2030। जी हाँ दोस्तों, और इस मिशन में सबसे बड़ा हीरो बन रहा है सोलर पावर। और इसी फील्ड का एक राइजिंग स्टार है जिस स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो है दोस्तों वारी एनर्जीज। जी हाँ दोस्तों, यही स्टॉक के बारे में आपको बता रहा था और इस वीडियो के अंदर भी हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ये दोस्तों इंडिया का लीडिंग सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि अब हर क्वार्टर के अंदर नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और न्यूज़ भी देख सकते हो आप, मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको लेकर काफ़ी अच्छा टारगेट सेट करा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये स्टॉक के बारे में, थोड़ी हाईलाइट देख लेते हैं कि इसने कैसा रिटर्न दिया है और क्या कुछ है इसके बारे में जानने लायक। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 6 महीने का डेटा ही देखे तो हमें 26% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल ने इसको फिलहाल में ही बाय रेटिंग बताया है और टारगेट प्राइस सेट करा है 4000 रुपीज़ पर शेयर का। और अपसाइड पोटेंशियल अगर हम देखें अभी जो करंट इसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का, उस हिसाब से हमें 19% का रिटर्न दे सकता है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। और करंट ऑर्डर बुक देखें तो 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है दोस्तों वारी एनर्जी के पास। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑर्डर बुक है इनके पास फिलहाल में। और ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर 2 to 3 years अहेड, मतलब इतना बड़ा जो ऑर्डर बुक है इनके पास, तो इससे हमें 2 से 3 साल तो बिल्कुल ही दोस्तों सेफ दिख रहे हैं कंपनी के लिए। तो ये चीज़ दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले ये हाईलाइट आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3 ऐसे बड़े रीजंस की जिसकी वजह से हमें वारी एनर्जीज के अंदर इतना ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। तो आपको बता दूं दोस्तों सबसे पहले कंपनी अब सिर्फ सोलर पैनल्स तक लिमिटेड नहीं रही है, अब ये एंट्री कर रहे हैं दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर और ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर भी। मतलब काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने वाला है कंपनी का, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए तो काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है ये चीज। और मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों इन नए वर्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन फाइनल से 28 तक देखे तो 15% ऑफ एबिटा तक पहुंच जाएगा। तो काफी अच्छी चीज हो जाती है दोस्तों ये चीज भी। और वही चीज दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इससे हमें एक लो रिस्क देखने को मिलेगा। काफी अच्छी चीज हो जाती है कि इसके अंदर कंपनी में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक चीज में दोस्तों गिरावट आती है फिर भी कंपनी स्टेबल ही रहती है और हाई स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है हमें। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान। कंपनी दोस्तों एग्रेसिवली कैपेसिटी बढ़ा रही है अपनी, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और बाय फाइनल से 26-27 के अंदर अगर हम बात करें तो वारी अपनी सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर देने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि कंपनी के पास ऑलरेडी 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अर्निंग विजिबिलिटी भी 26-27 तक काफ़ी क्लियर दिख रही है हमें, मतलब कि स्टेबल इनकम हमें आती दिख रही है कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखें तो फाइनल से 26 तक एबिटा हमें 5,500 से 6,000 करोड़ तक पहुंचता दिख सकता है। मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ रेट हो सकता है करीबन 40% CAGR के साथ फाइनल से 25 से 28 के बीच के अंदर। तो आप समझ सकते हो 40% का ग्रोथ दे सकता है हमें ये। और थर्ड रीजन है दोस्तों पॉलिसी टेलविंड्स। जी हाँ, जो कि है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को, और इससे ये कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अभी के समय। इंडिया में दोस्तों सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने एक नया फ्रेमवर्क भी बनाया है, जो कि है ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, और दूसरा ALCM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर फ्रॉम। और ये चीज़ होने वाली है दोस्तों जून 2026 से। इसका मतलब दोस्तों इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट में सिर्फ अप्रूव्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का यूज होने वाला है, और वारी एनर्जीज उन्हीं में से एक टॉप लिस्टेड प्लेयर है। मतलब आप समझ सकते हो कंपनी को कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज डायरेक्टली इस कंपनी के फेवर में काम कर रही है अभी के समय। तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है दोस्तों कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी देखें तो। और फ्यूचर आउटलुक और रिस्क की भी बात कर लेते हैं दोस्तों अब। तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से दोस्तों फाइनल से 28 तक मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं कंपनी के, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक हो चुका है अभी।
लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर नए ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स और कैपेसिटी ऐड होने लगेगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि डिमांड रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के लिए कंटिन्यूसली बढ़ रही है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है। अब दोस्तों टेक अवेज की बात कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो से क्या जानने मिला। तो वारी एनर्जीज से दोस्तों हमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, रैपिड एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल भी है इनका, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। तो और उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल ने, जो कि बड़ा ब्रोकरेज है, उसने भी दोस्तों इसको 19% का अपसाइड मूव बताया है और 4000 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट भी सेट कर दिया है। तो ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इन्वेस्टर्स के लिए, और आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट इन्वेस्टर्स इन क्लीन एनर्जी। मतलब कि ये अच्छा स्टॉक हो जाता है अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना ही चाहते हो रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर का कोई स्टॉक। तो अगर आपको दोस्तों इंडिया का क्लीन एनर्जी फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना है तो वारी एनर्जीज एक स्टॉक है जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हो। और अगर आपको दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना है लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ वीडियोस के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।